हेलो, गुड मॉर्निंग। आई चिराग कुमार भट्टी, द ट्रेनर ऑफ FNF ऐप। आप सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट वेट ट्रेनिंग, वेट लॉस, डाइट चार्ट। हम लोग का क्या मिथ है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिथ से आपको क्या समझ आता है? मिथ मतलब क्या होता है? जो हम लोग सदियों से एक बात को फॉलो करते आ रहा है, हम लोग वही सुन के वही करते आ रहे हैं, तो ये मिथ होता है। तो जो हम लोग उसी पे बात करेंगे कि क्या क्या मिथ्स है वर्कआउट को लेकर, डाइट को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं क्या मिथ है अबाउट वर्कआउट, एक्सरसाइजेस, क्या मिथ होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या क्या मिथ है? सबसे पहला मिथ होता है कि जब कोई भी लड़का आता है जिम में तो एक ही चीज़ पूछता है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग के दिमाग में भी ये चीज़ होगा कि कौन एज से लड़कों को वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग विल इफ़ेक्ट द हाइट ऑफ द पर्सन। क्या वेट ट्रेनिंग हमारे हाइट को इफ़ेक्ट कर सकता है? सब पूछते हैं कि हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मेरा हाइट रुक जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये भी एक मिथ है। अब वेट ट्रेनिंग करो, उससे आपकी हाइट नहीं रुकता है। हाइट बढ़ने का 3 चीज़ होती है। जेनेटिक्स होता है, आपके डाइट होता है, आपका बॉडी डाइट क्या है वो होता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अब वेट उठाने से आपका हाइट नहीं रुकेगा। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर लोग हैं, वो लोग एज ऑफ 15, एज ऑफ 16 वो लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया था। आज वो लोग की हाइट है 6 फीट से ज़्यादा ही हाइट है। तो ये एक मिथ है कि आप कम एज से वर्कआउट करोगे या फिर हेवी वर्कआउट करोगे तो आपका हाइट नहीं ग्रो करेगा। दूसरा मिथ क्या आता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये सब लेडीज़ लोग के लिए, जितने भी वीमेन हैं सब के लिए बता रहा हूँ। जैसे जिम में बहुत सारी लेडीज़ आती है तो एक चीज़ मेरे को पहले बोलती है कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करूँगी, वेट ट्रेनिंग करने से मेरा मेनली बॉडी आ जाएगा। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि वीमेन और मेन सब वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वीमेन, ये बात याद रखिएगा, मेन के बॉडी में होता है टेस्टोस्टेरोन और वीमेन के बॉडी में होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन आपको हेल्प करता है मसल्स गेन करने में, और वीमेन का एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन कभी आपको मसल्स गेन नहीं करेगा, ना आपको मेनली वाला बॉडी देगा। तो आप आराम से कर सकते हो। ये एक मिथ है कि विमेन लोग वेट ट्रेनिंग करने से वो लोग का बॉडी मेनली हो जाता है, ये भी एक मिथ है। तो आप आराम से आप कर सकते हो वर्कआउट, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा होता है वर्किंग आउट इन मॉर्निंग इफेक्ट्स इन फैट लॉस और वेट गेन। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सुबह को करो, शाम को करो वर्कआउट, आपका बॉडी में वही इफ़ेक्ट देगा जो आपको वर्कआउट के हिसाब से, आपके डाइट के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग करोगे तो आपका बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा, ये भी एक मिथ है। 4th नंबर, आप कोई भी बॉडी पार्ट का एक जगह वर्कआउट कर नहीं सकते हैं। आप, बहुत लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ क्रंचेस मार के अपना वेट लॉस कर देंगे, स्टमक को कम कर देंगे। नहीं, आपको हर एक पर्टिकुलर पार्ट में ध्यान देना है। आप क्रंचेस मारोगे तो जरूरी नहीं किसी भी आपका टमी स्टमक कम होगा, ऑल ओवर बॉडी से होता है, वो हुआ। फिर दूसरा आता है वेट लॉस के लिए सब बोलते हैं कि डूइंग लॉट ऑफ कार्डियो। बहुत लोग बोलते हैं कि कार्डियो करेंगे तो मैं वेट जल्दी कम होगा, ये गलत है। सबसे पहला बात, कार्डियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ओवर कार्डियो, ज़्यादा कार्डियो करने से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वेट ट्रेनिंग करना है, वेट ट्रेनिंग से जल्दी फैट लॉस होता है, ये भी है, ये किसी को नहीं पता होगा, बहुत रेयर को पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कार्डियो करोगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, या फिर ज़्यादा वेट ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट गेन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्रॉपर डाइट के हिसाब से, आपका वर्कआउट चार्ट क्या है उसके हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से करना है आपको। और लड़के लोग कहते हैं मेरे को कि हम मशीन से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा बॉडी जल्दी ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट डे जिम में जाते हो तो फ्री वेट से स्टार्ट करो, धीरे 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 आप आगे बढ़ो।
बहुत लड़के लोग आजकल आते हैं यूट्यूब में देख लेते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को, तो यूट्यूब वाले जो आपको दिखाते हैं वो एक हाई लेवल पे है और आप अभी एक स्टार्ट करने वाले हो, न्यू कमर हो, तो आप अपने फ्री वेट से करो। जैसे जिम गए, पुशअप हुआ, चिनअप हुआ, ऐसे स्टार्ट करो। लड़के लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जिम जाएंगे, मशीन से वर्कआउट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कि बॉडी बिल्डर मशीन से इतना पार्ट, बाइसेप का पार्ट कर रहा है तो हम बाइसेप करेंगे। नहीं, ये सब मिथ है। वो लोग को देखो और आप खुद अपने आप को देखो, आप अपने बॉडी को समझो, उसके हिसाब से होता है। फिर एक और मिथ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप बल्क हो जाओगे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप बल्क हो जाओगे। अगर आप फैट हो तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका फैट कटिंग में मदद होगा। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तब भी आपको स्ट्रेंथ गेनिंग करेंगे। जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि जिसको फैट लॉस करना है और वो स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे तो उन्हें रेपिटेशन कम से कम 15 to 20 रेप्स होना चाहिए वर्कआउट में, और जो वेट गेन करना है उसके लिए सिर्फ 10 to 8 रेप्स होंगे। तो ये एक डिफरेंस है, ये सब कुछ सीखना है। अब लड़के लोग बोलते हैं भैया वो 12-15 का हम रैप मानेंगे, मेरा बॉडी बल्क हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप 15 to 20 रेप्स दो, और आपको वेट गेन करना है तो आप 8 to 9 रेप्स दो कोई भी एक्सरसाइज के, ठीक है। और दोनों वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए आपका डाइट पे डिपेंड करता है। वर्कआउट से ज़्यादा आपका डाइट है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो। और एक मिथ है कि खाली पेट एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी वर्कआउट करने जाओ, आप पहले प्री वर्कआउट लो, पोस्ट वर्कआउट लो, फिर वर्कआउट करने जाओ। ये गलत बात है कि आप खाली पेट वर्कआउट करोगे तो आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। ये सब गलत चीज़ है। और दूसरा होता है रनिंग करके हम अपने कैलोरीज को बंद करेंगे। ये गलत है। आप सिर्फ रनिंग करके आप अपने कैलोरीज नहीं बंद कर सकते। आपका कैलोरी इंटेक एक दिन में कितना है उसको आप पहले देखो, फिर उसके हिसाब से आप कितना कैलोरी ले रहे हो, कितना कैलोरी बर्न करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रनिंग से कैलोरी बर्न करिए, कार्डियो करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग से भी होता है। फिर आप स्ट्रेंथ करिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट करिए, वेट वर्कआउट। फिर दूसरा एक है कि स्ट्रेचिंग आदमी को रोज़ करना चाहिए। सब लोग मेरे को बोलते हैं कमर पकड़ लिया तो हमको स्ट्रेच कर दो, थाइज में दर्द है तो स्ट्रेचिंग करना। नहीं, अब जब भी जिम में घुसो आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करिए, फिर आप वर्कआउट स्टार्ट करो अपना। फिर आप वर्कआउट करिए, फिर आप अपना स्ट्रेचिंग करो, फिर आप वर्कआउट ख़त्म करो। स्ट्रेचिंग मस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग हमेशा करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज के हो गए, ये सब आप सुने होंगे कैसा ऐसा, ये एक्सरसाइज का मैंने बताया। अब हम लोग आते हैं डाइट पे। क्या डाइट है, क्या मिथ है। जैसे कि वेट गेन करने के लिए मिथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो मेरे मसल्स ग्रोथ होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, एक आदमी का बॉडी कम मान लीजिए 60 kg का है, अब उसको 70 kg करना है, तो 16 kg का इंटू 2 करेंगे तो मेरे को कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में। एक दिन में प्रोटीन चाहिए 120 ग्राम। तो हम उस हिसाब से चिकन लेंगे, एग वाइट्स लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो मेरे को कैलकुलेट करना है। अब 200 ग्राम प्रोटीन खाइएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपके बॉडी में उतना ही लगेगा जितना आपको चाहिए। जैसे आपको 120 चाहिए तो आप 200 कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको 120 बॉडी में मिलेगा, और जो बाकी का है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप लॉट्स ऑफ प्रोटीन खाओ, लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाओ तो आपका बॉडी गेन जल्दी करेगा। जितना आपको बॉडी को लेना है वो उतना ही लेगा। इसलिए कोई ऐसा ये सब मिथ है कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, ये सब मिथ है। और दूसरा है कि ईटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो आपका गेन नहीं होगा, आपके बॉडी में फैट आएगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत तरह के होते हैं, गुड होता है, बैड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाइए, आप एक डाइट फॉलो करिए सही तरीके से, वो होते हैं। फिर आजकल के लड़के लोग यूथ है, मेरे को एक चीज़ हमेशा पूछती है, जैसे कि वेट गेन करना है तो कंज्यूमिंग अल्कोहल। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि वेट गेन करना है तो भैया बियर पियेंगे। ये सब के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है।
बियर पीने से कभी वेट गेन नहीं होता है, आप अपने ऑर्गन को ख़राब कर रहे हो। ये सब एक मिथ है कि हम बियर पियेंगे तो मेरा बॉडी वेट गेन हो जाएगा, ये सब एक मिथ है। आप सिर्फ अपने ऑर्गन को ख़राब कर रहे हो। वो आपकी डाइट ऊपर है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितने कैलोरीज एक दिन में ले रहे हो अपने बॉडी के हिसाब से, ठीक है। ये सब मिथ है, और जो भी बियर पी रहे कम करे, ना पिए। मिल्क हेल्प करता है गेनिंग में, ये भी एक मिथ है। मिल्क हेल्प करता है, लेकिन आप सही टाइम में लीजिएगा तब वो काम करेगा। मिल्क में होता है कैसिन प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन क्या काम आता है? कैसिन प्रोटीन काम आता है आपका गेन करने में वेट। वो आपको रात को लेने में सबसे बेस्ट रहेगा। दिन में कभी भी लीजिएगा इट्स नॉट गुड। आप रात में सोने के पहले दूध पी सकते हैं, मिल्क पीजिए, वो काम करेगा। फिर दूसरा होता है सप्लीमेंट। लड़के लोग बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं, एक चीज़ बोलता है हम वो डब्बा नहीं खाएंगे, हम वो पाउडर नहीं खाएंगे। तो वो डब्बा नहीं, वो पाउडर नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट फूड। आप बाहर जाकर आप अल्कोहल ले सकते हो, आप बाहर जाकर जंक फूड खा सकते हो, उसमें पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपने बॉडी को ख़राब कर रहे हो। तो उससे अच्छा आप प्रोटीन शेक लो। प्रोटीन क्या होता है, पाउडर क्या होता है, वो वे से बनता है। वे क्या होता है, दूध होता है वे से बनता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से बनता है, फिर एनिमल प्रोटीन से बनता है, तो उसको कहते हैं वे लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, पाउडर लेना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, आप सही चीज़ लो। आजकल मार्केट में बहुत फेक आ गया है, आप सही जेन्युइन चीज़ लो, वो आपके शरीर में काम करेगा। तो पाउडर लेना, सप्लीमेंट्स लेना कोई गलत नहीं है, आपके बॉडी के हिसाब से आप लो, इट्स गुड। जैसे पाउडर क्यों लिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया लॉट्स ऑफ प्रोटीन। तो आप चिकन लोगे, एग वाइट लोगे, आपको एक दिन में आपका बॉडी का डबल प्रोटीन लेना है। तो मेरा बॉडी है जैसे 80 kg, तो एक दिन में मेरे को 150 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब मैं 150 ग्राम प्रोटीन कैसे कंज्यूम करूं? तो मैं चिकन से कुछ लूँगा, एग वाइट से कुछ लूँगा, फिर बचा मैं ज़्यादा प्रोटीन खाऊंगा तो मेरे बॉडी में यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। तो उससे अच्छा मैंने ले लिया प्रोटीन शेक। एक प्रोटीन स्कूप में होता है 25 ग्राम, तो मैंने वो कंज्यूम कर लिया 25 ग्राम। दिन में 3 से 4 स्कूप ले लिया तो मेरे को 100 ग्राम यहीं से मिल गए, ठीक है। तो 100 ग्राम मेरे को यहीं से मिल गए। मेरे बॉडी में 150 का चाहिए तो 100 मैंने यहाँ से ले लिया, और 50 ग्राम मेरे को डाइट से मिल गया। तो ये होता है सप्लीमेंट का काम। तो लड़के लोग बहुत पूछते हैं, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है, आप लो, ये सब कोई ख़राब नहीं है। सप्लीमेंट पाउडर आप ले सकते हो, इट्स सप्लीमेंट फूड, डाइटरी सप्लीमेंट। और एक मिथ है नो पेन नो गेन, ईट मोर वर्क मोर। ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा खाइएगा, ज़्यादा वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बॉडी के लिमिट में खाओ जितना आपको बॉडी को चाहिए, और उतना ही वर्कआउट करो जितना आपको बॉडी को चाहिए। आप ज़्यादा खा के ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ये गलत है, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और नो पेन नो गेन, ये गलत है। अब न्यू है नो पेन नो गेन नहीं, वर्क हार्ड वर्क स्मार्टर, ये स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेट लॉस पे। क्या क्या मिथ्स है वेट लॉस को लेकर? आदमी लोग बोलते हैं कि वेट लॉस है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत सारे मिथ्स है कि आदमी लोग मेरे को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट लेने से हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आप लोगे तो आप मोटे नहीं होंगे। जैसे कि आप स्वीट पोटैटो ले लिया, आपने पोटैटो ले लिया, राइस ले लिया। सबसे पहला चीज़, वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज डिफिशिएंट कैलकुलेट करनी होगी। एक दिन में आपको कितना कैलोरीज लेना है, कितना कैलोरीज बर्न करना है, उसके हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हो, आप शुगर भी ले सकते हो। उसके हिसाब से कितना आप बर्न कर रहे हो उसका कम खाना है। फिर एक सबका मिथ है, ये सब ने सुना होगा, सुबह उठ के खाली पेट में एप्पल सिरप विनेगर पी लिया, हनी लेमन पी लिया, गर्म पानी पी लिया। ये सब आपका बॉडी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। आपके वेट लॉस में एकदम ये कोई काम नहीं आता। ये सब मिथ है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका ऑर्गन डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। और सबसे बड़ा बात, सब बोलते हैं, अब हम बोलते हैं वेट लॉस करने के लिए क्या ले रहे हैं।
तो सब बोलते हैं कि हम ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी वेट लॉस नहीं करता है, सबको बता रहे हैं ग्रीन टी कभी वेट लॉस नहीं करता। ग्रीन टी होता है आपके एंटीऑक्सीडेंट के लिए, ऑक्सीडेंट के लिए होता है, आपको बॉडी क्लियर करता है, जितने भी गंदगी है सब निकालता है। ग्रीन टी उसके लिए होता है, वेट लॉस के लिए नहीं होता है, ठीक है। फिर ये वेट लॉस करने के लिए आदमी लोग बोलते हैं शुगर मेरे को पूरा छोड़ देना है। शुगर हाँ डेंजर है आपके लिए, लेकिन आपको पूरा नहीं छोड़ना है। आजकल मार्केट में बहुत टाइप्स ऑफ शुगर आ गए हैं, वो नहीं लेना है। सही शुगर लो, एक मात्रा में लो, वो आपके बॉडी के लिए सही रहेगा। और मैंने जैसे पहले भी बताया, प्रोटीन इज़ नॉट डेंजरस फॉर वेट लॉस और वेट गेन। आप दोनों को लेना है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, आप वेट गेन कर रहे हो। प्रोटीन इज़ फॉर एवरीवन, वो आपको हेल्प करता है आपके वेट लॉस में भी, वेट गेन में भी। तो प्रोटीन सबको लेना है। ऐसा कहीं नहीं कि मैं वेट लॉस कर रहा तो मुझे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, सबको प्रोटीन लेना है। और सब लोग बोलते हैं एग वाइट खाना है, तो फैट लॉस में सब बोलते हैं कि योक नहीं खाना है, ये भी गलत है। आप 1 से 2 योक खा सकते हैं, एग वाइट में 1 से 2 योक खा सकते हैं। और सप्लीमेंट में आदमी लोग बोलते हैं कि हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे, फैट बर्नर मेरे को नहीं लेना है, फैट बर्नर ख़राब चीज़ होता है। हाँ, फैट बर्नर हर बॉडी के लिए नहीं है। आपके बॉडी के हिसाब से आप फैट बर्नर लो, आप क्या ले रहे हो वो देखना है, ख़राब नहीं होता है, आप ले सकते हो। और सबसे बड़ा मिथ, हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम हेल्दी खाना खा रहे हैं। नहीं, हेल्दी खाने से नहीं होता है, आप वो हेल्दी में क्या खा रहे हो। अब स्वीट पोटैटो भी हेल्दी होता है, तो वो वेट लॉस वाला सब नहीं खा सकता है। अब ब्रेड भी हेल्दी फूड है, तो हम नहीं खा सकते हैं। जो नहीं कि सब खाए जो वेट लॉस कर रहे हैं। तो यू आर ईटिंग हेल्दी, इट डजंट मीन कि आप सही खा रहे हो, ठीक है। हेल्दी खाना भी आपको अपने बॉडी के हिसाब से लेना है, ठीक है। अब जैसे कि एक दिन में आपका जो वेट लॉस करते हैं वो लोग का कैलोरीज होता है 1500 to 2000 कैलोरीज एक दिन का इंटेक। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि मेरे को कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, उसके हिसाब से। और दूसरा मिथ है कि ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर विल हेल्प यू इन वेट लॉस। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, आपके मसल्स के लिए अच्छी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका फैट लॉस में मदद करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। फिर आजकल वीमेन के लिए ये चीज़ मैं वीमेन के लिए बता रहा हूँ। सब वीमेन लोग फास्टिंग करते हैं, बोलते हैं कि एक दिन का फास्टिंग करके मेरा वेट लॉस होगा। ये गलत चीज़ है। आज आपने पूरा दिन भूखे रहकर फास्टिंग कर लिया, फिर दूसरे दिन खाइएगा तो वो बॉडी गेन करेगा। इसलिए फास्टिंग करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फास्टिंग करने से आपका वेट लॉस होगा। ये एक बहुत गलत चीज़ है, और उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है ज़्यादा फास्टिंग करने से, ठीक है। तो फास्टिंग करने से कोई वेट लॉस नहीं होता है। ये जितने भी कर रहे हैं प्लीज़ ना करें, इससे आपको हार्म हो सकता है आपके बॉडी को ज़्यादा फास्टिंग करने से। सही टाइम पे सही प्रोपोर्शन पे डाइट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फास्टिंग मत करिए, ठीक है। और आदमी लोग सोचते हैं कि हम फैट बर्निंग वाला फूड खा रहे हैं, जैसे फैट बर्निंग वाला जितना भी फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो ऐसा कहीं नहीं कि आप फैट बर्निंग वाला फ्रूट्स या फूड खा रहे हो तो आपको वेट लॉस में मदद होगा। ये सब भी एक मिथ है। मैंने जैसे कहा कैलोरी डेफिशिएट से मतलब है आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उससे नहीं। कैलोरीज कितना आप डेफिशिएट कर रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे मतलब है। और आदमी लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने बहुत लोग को देखा है, कितने लोग जिम में वर्कआउट करते करते चक्कर खा जाते हैं, चक्कर से गिर जाते हैं, तो वो क्यों होता है। तो मैंने पूछा कि आप लोग क्या करते हो, तो वो लोगों ने बताया कि मैंने नमक कम कर दिया है, सोडियम बॉडी में कम कर दिया है। क्यों कम किया, क्योंकि उससे मैंने सुना है कि फैट लॉस में मदद होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सोडियम आपको लेना है, जितना आपके बॉडी में ज़रूरत है सोडियम लेना है, सोडियम कभी आप छोड़िए मत। ये गलत है कि जो बोलता है कि सोडियम छोड़ने से, नमक शुगर छोड़ने से आपको वेट लॉस में मदद होगा, ये गलत चीज़ है, ये सब मिथ है। और शुगर भी नहीं छोड़ना है, सब खाना है, लेकिन आपके कैलोरीज डिफिशिएट देखिए, आप कैलोरीज कितना इंटेक कर रहे हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। ये सब आपको देखना है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि मिथ्स अबाउट वर्कआउट एंड डाइट। अगर किसी को कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया, हाइट कभी आपका नहीं रुकेगा, वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने जेनेटिक्स के ऊपर से होगा। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आप वर्कआउट करिएगा तो आपका बॉडी कम, हाइट कम लो हो जाएगा, आपका हाइट ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और वीमेन लोग के लिए सब एक बात मैं बोलना चाहिए, वीमेन लोग के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपका मैनली बॉडी हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जैसे बताया, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अंकिता मैम ने पूछा है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोटीन जो ले सकते हैं हम। बहुत सारे ब्रांड हो, लेकिन आज के ब्रांड में भी बहुत फेक मार्केटिंग होने लगी है। तो आप अपने जो सामने बायर हो, मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन से कम आप ज़्यादा अपने सामने जो शॉप है उससे लो। बहुत सारे ऑन के हो गए, अल्टीमेट न्यूट्रिशन के हो गए, माई प्रोटीन, ये सब आप लो, अच्छे ब्रांड है, ये सब जेन्युइन भी है। और प्रोटीन आप दोनों केस में ले सकते हो, वेट गेन में भी और वेट लॉस में भी, ठीक है। ओके अंकिता मैम, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? खुशी ने पूछा है, खुशी देने, कार्डियो वेट ट्रेनिंग से पहले कर सकते हैं? नहीं, आप कार्डियो वेट ट्रेनिंग करके आप कार्डियो करिए, वो बेस्ट रहेगा। और कार्डियो रोज़ नहीं करना है, वीक में 3 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, वो ज़रूरी है। अब आपका मोटिव क्या, आपको वेट गेन करना है या आपको वेट लॉस करना है, उसके हिसाब से। अगर जिसको वेट गेन करना है कार्डियो की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वीक में 1-2 दिन किया बहुत काफ़ी है उसके लिए। आप कर सकते हैं, आपके बॉडी के ऊपर आपको क्या करना है। वेट गेन करना है तो आप कार्डियो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेट लॉस करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन हम बेस्ट बोलेंगे आप वेट ट्रेनिंग करके कार्डियो करो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जो आपको कभी फील हुआ होगा। आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको चक्कर आएंगे, आपको वोमिट जैसा फील होगा, तो उससे वो वेट ट्रेनिंग से होता है, उससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो आप कार्डियो करके आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो लैक्टिक एसिड को। तो बेस्ट रहेगा वर्कआउट के बाद कार्डियो करो। और किसी को कोई क्वेश्चन? और एक मिथ है कि सब बोलते हैं वेट ट्रेनिंग करने से सिर्फ गेन होता है मसल्स, ये भी गलत है। ऐसा कहीं नहीं कि आप 5 लीटर सबको पीना है, शिल्पा जी, ऐसा कहीं नहीं है कि 5 लीटर सबको पीना है। आपके बॉडी के हिसाब से आप कंज्यूम करो। हाँ, आप 5 लीटर 4 लीटर पियो, बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी 75% वाटर की है, वाटर भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको हेल्प करता है रिकवर में, आपके मसल्स को। फैट लॉस में नहीं होता है, वो मसल्स को रिकवर करता है। जो सोचते हैं कि अगर हम फैट लॉस करने के लिए 5 लीटर पानी पिएंगे, 3 लीटर पानी पिएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फैट लॉस होता है, वो आपके मसल्स को गेन करता है, बॉडी को रिकवर करता है। हाँ, ये एक मिथ है कि लॉट ऑफ वाटर इंटेक करने से आपका फैट लॉस हो जाएगा या फिर गेन हो जाएगा। वो आपके बॉडी को रिकवर करता है।
एक BCAA के फॉर्म में ये काम करता है आपकी बॉडी में। वाटर रिटेंशन तब होता है जब आप कुछ डाइट आपका ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। जैसे वाटर रिटेंशन हो गया, जैसे आपने ज़्यादा पानी पी लिया, उससे नहीं होता है। आपके कोई फूड हो उससे होता है। सबकी बॉडी में अलग अलग है। किसी को थायराइड होता है तो थायराइड के चलते भी होता है, किसी के शुगर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। सबकी बॉडी अलग अलग है। ठीक है शिल्पा जी। प्री वर्कआउट लेने के लिए बहुत सारे प्री वर्कआउट हैं। वर्कआउट के पहले, प्री वर्कआउट का मतलब है वर्कआउट के पहले क्या लेना है। जैसे कि आजकल मार्केट में भी बहुत सारे सप्लीमेंट आ गए प्री वर्कआउट। मैं तो बेस्ट रिकमेंड ये करूँगा, ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, सबसे अच्छा है प्री वर्कआउट। वो आपको एनर्जी भी देंगे, फैट लॉस में भी 10% आपको मदद करेगा। 100 नहीं बोलेंगे, 10% मदद करेगा। सबसे बेस्ट है ब्लैक कॉफ़ी लीजिए प्री वर्कआउट के लिए। और मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। प्री वर्कआउट कौन ले सकता है? प्री वर्कआउट सब ले सकते हैं। जिसको वेट गेन करना है वो भी ले सकता है, जिसको वेट लॉस करना है वो भी ले सकता है। और सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट होता है ब्लैक कॉफ़ी, और वो कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है, नॉर्मल जो कॉफ़ी पाउच आते हैं वार्म वाटर में उसको आप डाल के पी जाइए। ब्लैक कॉफ़ी सबसे सिंपल। और क्वेश्चंस किसी को? ये था आज का हम लोग का टॉपिक कि क्या क्या मिथ्स है। और किसी को कोई पूछना है तब पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी संडे सबको। थैंक यू।